ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कराची में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं पक्ष में, ईरान के पक्ष में, और खामनेई से एक प्यार जताते हुए, इमोशनल अटैचमेंट जताते हुए वहां पर जबरदस्त तरीके से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में जो यूएस की एम्बेसी है उसके सामने वहां पर जाकर के प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की है। उसके बाद रिटेलिएट करते हुए वहां पर लगे जो जवान तैनात थे वहां पर उन्होंने गोलीबारी भी की है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। अब दोस्तों, वहां पर खबरें ऐसी आ रही हैं कि 10 जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी मौत हुई है इस कराची हिंसा में और सैकड़ों घायल हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान के कराची में यूएस की एम्बेसी पर एक तरह से हमला कर दिया है जो प्रो ईरान समर्थक हैं उन्होंने। अब पाकिस्तान इसमें क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट कॉर्नर है ऑलरेडी यूएस और इजराइल की तरफ है काफी दिनों से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान पर जो यूएस है वहां पर एक कंट्रोल चाहता था और उनको थोड़ी इज्जत देकर, लंच पर बुलाकर कभी कभी, और थोड़ा आईएमएफ के जरिए पैसे दिला करके पाकिस्तान पर कंट्रोल रखा उन्होंने। और दोस्तों, उन्होंने ये कंट्रोल इसलिए रखा क्योंकि बगल में ईरान का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से। अगर मुझे इस जो हमें करना है ईरान के अंदर, उसमें अगर जरूरत पड़ती है, इस पूरे खेल में, उस माहौल में अगर जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान हमारा साथ जरूर देगा, क्योंकि हम पाकिस्तान को पैसा देंगे, वो मैं जैसा कहूंगा पाकिस्तान वैसा करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी को लेकर दोस्तों पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गुस्सा दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक कोई यहाँ पर कदम नहीं उठाया, ना कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी किया है जो मुस्लिम भाईचारे को दिखाता हो। हालांकि सऊदी से उनका एक पैक्ट भी है डिफेंस को लेकर, उस पैक्ट को अगर देखा जाए तो ईरान खुद अटैक कर रहा है सऊदी अरब पर। इसका मतलब है कि सऊदी अरब पर अटैक हुआ है ईरान के द्वारा, तो वो अटैक पाकिस्तान पर भी कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इस पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ रिएक्शन नहीं आया है। ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान ईरान के पक्ष में बिल्कुल जा ही नहीं सकता। वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है यूएसए और इजराइल के साथ, और उसका पैक्ट तो सऊदी अरब के साथ है ही, और सऊदी अरब पर अटैक हो रहा है ईरान के द्वारा। और दोस्तों, वाशिंगटन पोस्ट ने ये खबर छापी थी कि दोस्तों अमेरिका पर दबाव डाला था सऊदी अरब ने कि अटैक करिए और इनको आगे मत बढ़ने दीजिए। इस तरह की रिपोर्ट छापी थी वहां पर वाशिंगटन पोस्ट ने। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कभी भी ईरान के पक्ष में नहीं जाएगा। और अब वहां पर प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान के और शहरों में भी प्रदर्शन होने हैं, क्योंकि दोस्तों खामनेई की हत्या के बाद पूरे विश्व में पैनिक क्रिएट हो चुका है। कई मुस्लिम कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर लगातार प्रो ईरान प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यानी कि ईरान के पक्ष में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आयतुल्लाह जो खामनेई थे उनकी जो हत्या की गई उस पर बहुत ज्यादा रोष व्याप्त है इन सभी देशों के, जो कई सारे देश उनके जो वहां पर लोग हैं उनमें, जो उनको धर्मगुरु मानते थे अपना, जो उनसे ताल्लुक रखते थे, जैसे लेबनान कंट्री हो गई और यमन हो गया। और यहाँ पर जो सुन्नी, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ईरान कंट्री है, ईरान देश है, वो शिया मेजॉरिटी वाला देश है। पूरी दुनिया में बहुत कम शिया मेजॉरिटी वाले देश हैं। पाकिस्तान की बात करी जाए तो ये सुन्नी मेजॉरिटी वाला देश है, और सऊदी अरब की बात की जाए ये भी सुन्नी मेजॉरिटी वाला देश है। तो ये लोग तो ऑलरेडी इनसे नफरत करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो सऊदी अरब है और ईरान है, ये दोस्तों दोनों कट्टर दुश्मन रहे हैं काफी लंबे समय से, और इसी बात को ईरान खुद जानता है। और इनका सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही, सॉफ्ट कॉर्नर कह के तो पैक्ट हैं यूएसए के साथ, कई सारे डिफेंस हैं, रिश्ते बहुत अच्छे हैं सऊदी अरब के यूएसए के साथ। तो ईरान इस बात को जानता है और ईरान इसीलिए अटैक कर रहा है यहाँ पर दबाव डालने के लिए। और पाकिस्तान भी इसी खेमे में पहुंच जाता है, तो पाकिस्तान इसी खेमे में पहुंच जाता है। लेकिन पाकिस्तान की बहुत सारी अवाम है जो वो आयतुल्लाह अली खामनेई को बहुत बड़ा विश्व लीडर मानती थी, बहुत बड़ा धर्मगुरु मानती थी, उनसे सिंपैथी रखती थी। और वही उनकी सिंपैथी अब वायलेशन के रूप में कराची से लेकर पाकिस्तान के अन्य शहरों की सड़कों पर नजर आ रही है। और कराची में तो उन्होंने, प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका का दूतावास में आगजनी की है, तोड़फोड़ की है। वहां पर जवाब में वहां पर कार्रवाई की गई है पाकिस्तान की पुलिस की तरफ से। वहां पर कई सारे प्रोटेस्टर्स थे जो उनकी हत्या हो चुकी है, यानी उनको गोली मार दी गई है। 10 लोगों की मौत की खबर अभी तक आई है और सैकड़ों वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो जख्मी हो चुके हैं। अब दोस्तों, देखना ये होगा कि पाकिस्तान इस पूरे मसले से कैसे डील करता है। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए प्रोटेस्ट की, तो जम्मू कश्मीर में भी, भारत के जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के जो प्रो ईरान प्रोटेस्ट हैं देखने को मिल रहे हैं। वहां की पुलिस उनसे अपने हिसाब से निपट रही है। वो एक मूवमेंट है, वो तो निकल के बाहर आएगा। जो लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है खामनेई के साथ था, वो जरूर हर देश में निकल के सामने आएगा। और जो एंटी यहाँ पर जो यूएसए की लहर चलेगी, एक वेव जरूर चलेगी पूरी दुनिया के अंदर। अभी जो मुस्लिम कंट्री है खासकर उनमें चलेगी, लेकिन जो और कंट्रीज हैं जो नफरत करती हैं यूएसए से, इजराइल से, उनमें भी एक एंटी यूएसए लहर चलेगी। और भारत में भी इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी ये देखने को मिल रहे हैं। और एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान से वॉर में भी लगा हुआ है।
तो दोस्तों यही खबर थी कि पाकिस्तान के कराची में यूएस की जो एम्बेसी वहां पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शनकारियों ने अटैक किया है और तोड़फोड़ की है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं।